हिमाचल, जिसकी खूबसूरती देखने के लिए देश दुनिया के लोग वहां पहुंचते हैं, आज उसकी खूबसूरती पर ऐसा लग रहा है ग्रहण लग गया हो। कुदरत के रौद्र रूप के आगे हिमाचल के कई जिलों में त्राहिमाम की स्थिति है और आलम ये कि शिमला और दूसरे जिलों में घरों में दरारें पड़ रही हैं, जिसके बाद उत्तराखंड के जोशीमठ की याद ताज़ा हो गई। आपको हिमाचल को लेकर के कुछ आंकड़े हम दिखाते हैं। पिछले 2 महीने में हिमाचल में क्या कुछ आंकड़े हुए हैं और क्या स्थिति है, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। 330 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 113 बार अब तक लैंडस्लाइड की घटनाएं सिर्फ हिमाचल में हुई है। 17,120 लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्र हैं। 675 के किनारे इंसानी बस्तियां हैं। 58 बादल फटने की घटनाएं हिमाचल में और 1957 इमारतें जमींदोज वहां हो गए। 9,344 मकानों को वहां पर नुकसान भी पहुंचा है। तो त्राहिमाम की स्थिति इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है और कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ अपडेट है हिमाचल को लेकर के, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पानी का प्रहार, हिमाचल के घरों में दरार। कुदरत का डेंजर जोन, देवभूमि का विलेन कौन? कांगड़ा, मंडी, शिमला, हर तरफ कुदरत का बदला। बारिश, अवैध निर्माण, क्या खोखले हो गए पहाड़? तबाही का शोर, पहाड़ कैसे हुआ कमजोर? घर के नीचे की जमीन धंसी, अब जाएं कहां? मॉनसून की तबाही, पहाड़ चला पाताल। जहां तबाही, वहां से भारत 24 की बेखौफ रिपोर्टिंग। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर इस कदर बरपा है कि पर्यटन के लिए विश्वविख्यात इस राज्य की तस्वीर बदल गई। हर तरफ भूस्खलन की निशानी दिखाई दे रही है, हर तरफ तबाही के निशान। आलम यह है कि मकानों में दरारें पड़ने लगी। ये तस्वीर शिमला की है। ये बिल्डिंग अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई। कुदरत के रौद्र रूप का असर इस विरासत पर पड़ा है। भारी बारिश की वजह से जहां शिमला की कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं, वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज सेंटर यानी IIAS को भी नुकसान पहुंचा है। इस ऐतिहासिक धरोहर के परिसर के भीतर और सामने की सड़क धंस गई है। एक तो जो मेजर स्लाइड हुआ है, जिसका जो स्लाइड और पूरा जो पेड़ है वो शिव मंदिर की बॉडी तक पहुंचे हैं, जिसमें हमारा काफ़ी बड़ा डिजास्टर हुआ है। उसको फिलहाल प्रिकॉशनरी इन्होंने भी तरपाल से ढका है और वहाँ पे जो लोगों की आवाजाही को बंद किया है। और सेकेंडली जो एक अभी यहाँ इन्होंने ग्राउंड के पास बताया है कि थोड़ा ये क्रैक्स आए हैं, जिसके कारण जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के पास का जो ग्राउंड है हल्का सा ये धंस गया है और जिसके साथ कुछ 2-3 पेड़ लगते हैं वो भी थोड़े से टिल्ट हो गए हैं, जिसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो रिक्वेस्ट किया कि वो इमीडिएटली इसमें विजिट करके अपनी असेसमेंट रिपोर्ट दे, ताकि हम इसमें आगामी कार्रवाई अमल में लाएं। और अभी इन्होंने प्रिकॉशनरी ये तरपाल वगैरह से इसको सारा ढका है। तबाही ऐसी आई है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। जिस आशियाने को बनाने में सालों की जमा पूंजी लग जाती है, जिस आशियाने को बनाने में बहुमूल्य समय लगता है, जिस आशियाने को बनाने में तिनका जोड़ना पड़ता है, जरा सोचिए उस घर को अगर छोड़ना पड़े और वापस आने का कोई जरिया ना बचे तो ऐसे लोगों पर क्या बीतती होगी। दरार पड़ी तस्वीरों ने उत्तराखंड के जोशीमठ की याद दिला दी। शिमला का समर हिल इलाका खतरे की जद में है। समर हिल में लोगों के घरों को लगातार खतरा बना हुआ है। हालात इतने खराब हैं कि जमीन धंस रही है और घरों में दरारें आ चुकी हैं। समर हिल के शिव मंदिर में हुए भूस्खलन के हादसे से अभी लोग उबर भी नहीं पाए थे।
ऐसे में अब लोगों पर मुसीबत बनकर ये दरारें आ गई। शिमला की सड़कों का आपको हाल दिखाते हैं। ये शिमला की सड़कें हैं। ये पूरी सड़क देखिए दरार आ चुकी है और इस सड़क कब ये धंस जाएगी पता नहीं, क्योंकि और सबसे ज़रूरी ये है कि इन सड़कों की जल्द से जल्द मरम्मत करने की ज़रूरत है, नहीं तो क्योंकि इस पे हैवी व्हीकल्स चलते हैं, क्योंकि यही एक रोड है जहाँ से सारे जो भी ज़रूरत के सामान हैं वो ज़रूरत के सामान पहुँचाए जाते हैं। और ये पूरी सड़क आप देखो, पूरी सड़क पे दरार है। पूरी सड़क जो है कभी भी धंस सकती है और हैवी वाहन यहाँ से इधर से जा रहे हैं, क्योंकि चाहे ट्रक हो चाहे बस हो और जितने भी मालवाहक हैं वो भी इधर से ही जाते हैं। और ये लैंडस्लाइड का एरिया है, ये अभी लैंडस्लाइड हुआ है, लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। शिमला की तरह हिमाचल के दूसरे जिलों में भी ऐसे ही हालात हैं। तस्वीर मंडी की है, जहां जल प्रहार के बाद लोग उबरने में जुटे हुए हैं, लेकिन घरों में दरारें पड़ने के बाद मायूस हो गए हैं। पहाड़ों पर बसे इन घरों को देखिए, मकान के हर तरफ दरारें पड़ी हुई हैं, लोग दहशत में हैं। जब जोर की बारिश हो रही थी तो लगभग सुबह 5:30 और 5:45 के पीछे हमें यहाँ पे आवाज़ें सुनाई दी क्रैक होने की, जैसे रास्ता टूटने की। हम जब बाहर निकले तो हमने देखा कि ये जो रास्ता है सारा ये इसमें क्रैक्स आ गए थे और लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर वो क्रैक्स इतने बड़े हो गए कि देखते ही देखते यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े वृक्ष थे वो सब अपने आप नीचे की ओर जाने लगे। और एक बहुत बड़ा वृक्ष था आम का, जब वो अपना लगभग आधे पौने घंटे के बाद जब वो टूटा तो उसने अपने साथ सारा जो रेलिंग थी और जो रोड था वो सारा अपने साथ वो नीचे को ले गया। मंडी शहर की सबसे प्रसिद्ध टारना पहाड़ी अब धंसने के कगार पर पहुंच गई है। इस पहाड़ी पर बड़ी बड़ी दरारें हैं, जिसका असर जल शक्ति विभाग के दफ्तर पर दिखाई दे रहा है। दफ्तर की इमारत में दरारें पड़ गई हैं। टारना में जैसा कि आप जानते हैं वहाँ पे जो लैंड है वो सिंक हो रही है, तो काफ़ी सारे घरों में क्रैक्स डेवलप हो गए हैं। तो हमारे जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मैंने खुद ने एसडीएम ने जाके वहाँ पे घरों को विज़िट किया है। तो अभी तो फ़िलहाल हमने लोगों को यही रिक्वेस्ट किया है कि रात को वहाँ ना ठहरें, किसी सेफ़ जगह पे शिफ्ट हो जाएं। अगर उनके पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए तो हमारे पास यहाँ पे रिलीफ कैंप्स हैं, तो आप हमारे पास आके हमारे रिलीफ कैंप्स में रह सकते हैं। ब्यास सदन में रिलीफ कैंप ऑलरेडी चल रहा है। गुरुद्वारा वालों से भी हमारी बात हो गई है, वहाँ पे जाके भी रहा जा सकता है। बट अधिकतर जो लोग हैं जो टारना में जिनके घरों में क्रैक्स आए हैं वो अब विलिंगली ही अपने रिलेटिव्स के घर में जाके रह रहे हैं अभी प्रेजेंटली। सवाल यह है कि आखिर ऐसे हालात क्यों बने, क्यों पहाड़ दरक रहा है? तो इसके पीछे कई वजह हैं। अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण, पहाड़ों को आड़े तिरछे काटा गया, पानी बहने वाली जगहों को रोक दिया गया, पानी नहीं बहने से पहाड़ों पर असर पड़ रहा है, पानी के बहाव पर बस्तियां बन गईं, बेतरतीब निर्माण से पहाड़ खोखले हो रहे हैं, सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण भी इसकी वजह है, सुरंगों और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विस्फोट भी इसकी वजह है। मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश की वजह से बड़ी घटना होने की आशंका जताई है। जिस तरह की बारिश हुई है, जिस तरह की भयावह बारिश हुई है, क्लाउड बर्स्ट, वो कारण हो सकता है। तो वो सारे कारण हैं बारिश के। लेकिन जिस तरह का डैमेज हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने नदियों के ऊपर जो है मकानें बनाई हैं, जिस तरह का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, लगभग 168 जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स पूरे के पूरे हिमाचल में बनाए गए हैं। 4 लेन हाईवेज का जो प्रोजेक्ट है, हज़ारों करोड़ खर्च करके हमने पूरे के पूरे हिमालय में ब्लास्टिंग किया है, टनलिंग किया है। अगर आप सिर्फ चंडीगढ़ और मनाली का जो हाईवे है उसके अंदर ही लगभग 27 ब्रिज और 14 टनल्स बने हैं। तो जिस तरह का विकास कार्य, नियोजित विकास और अनियोजित विकास, मतलब हम कहते हैं कि प्लान्ड डिजास्टर भी है ये और अनप्लान्ड डेवलपमेंट तो है ही। यही नहीं, पहाड़ पर जिन इमारतों का निर्माण किया गया है उसमें भी काफी लापरवाही है। नियम के मुताबिक 2 से 3 मंजिल तक निर्माण किया जा सकता है, मगर लोग 4 और 5 मंजिल तक घर बना रहे हैं। इसके अलावा और भी कई लापरवाहियां सामने आई हैं। जैसे एनजीटी ने 45 डिग्री से ज्यादा की ढलान पर निर्माण की मनाही की है, लेकिन ज्यादातर मकान 45 से 60 डिग्री की ढलान पर बने हैं। कई इलाकों में 70 से 75 डिग्री तक की ढलान पर निर्माण हुआ है। यानी देवभूमि को बर्बाद करने में कोई एक विलन नहीं है, बल्कि बहुत से विलन हैं। हर कोई अपने स्वार्थ की वजह से हिमाचल की खूबसूरती को बर्बाद करने में जुटा हुआ है।
उधर शिमला में अब भी शिव मंदिर के मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। बचाव दलों के कर्मचारी उन लोगों की तलाश में जुटे हैं जो लैंडस्लाइड के चलते यहां हादसे का शिकार बन गए। हालांकि हादसे को अब 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन उम्मीद की डोर नहीं टूटी है। समर हिल इलाके में सर्च ऑपरेशन पूरी मुस्तैदी से चल रहा है। हमारे एनडीआरएफ की टीम और आर्मी और एसडीआरएफ और पुलिस के और कुछ मैनुअली जो है लगे हुए हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे कि 10 बंदों की टुकड़ी बांटी गई है और उनको 20-20 मीटर का इलाका दिया गया है। जहां उनको लगता है कि मलबा कुछ ऊपर चढ़ा है या मलबा कुछ नाले में भी है, तो उसको पूरी तरह से डिगिंग करके और उसको रिमूव करके वहां सर्च का अभियान चला हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं। सरकार पूरा प्रयास कर रही है। अब जितनी जाने गई हैं उससे अधिक जाने ना जाए। रोड रिस्टोरेशंस हो, टेम्परेरी हमने सब रोड रिस्टोरेशंस का काम युद्ध स्तर पर कर दिया है और मेजॉरिटी रोड्स को, लिंक रोड्स को हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बागवान का सेब मंडियों तक पहुंचे। बाढ़ और लैंडस्लाइड से कितने लोग मरे हैं, इसका अभी सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के अलावा अभी और डेड बॉडी पानी में मिल रही हैं।